नमस्कार दोस्तों। एक और बार झल्ली के बारे में बात करने आया हूँ। सीरियल बहुत ही कॉन्स्पिरेसियों से भरा हुआ है और आगे बढ़ रहा है। ईशा कलोया अमृत कौर के रोल में है, अपेक्षा मालवीय नूर यानी झल्ली के रोल में है और प्रथम कंवर निर्वैर सिंह के रोल में है। अमृत कौर जो है वो नूर को बहुत चाहती है और अपनी बहन से ज़्यादा उसकी गार्डियन बनी हुई है एक तरह से, और उसका हर तरह से ख्याल रखती है। सब लोगों की विरोध सहकर शुरू शुरू में तो बीजी यानी दादी संध्या शुंगलू जो है उसका रोल प्ले कर रही हैं, वो भी नाराज़ होती हैं, लेकिन नूर उनका दिल जीत लेती है। लेकिन शर्मीली राय जो अमृत की मॉम का रोल कर रही हैं, उनका गुस्सा नूर को लेके कम नहीं हो रहा है। और राजा साहब हैं यजविंदर सिंह जो अमृत के फादर का रोल निभा रहे हैं। और बड़ी वैसे तो दिल को छूने वाली कहानी है दो दोस्तों की, लेकिन मतलब आप उसमें इतने सारे स्कैंडल्स डालते जाओगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं देखने वाले। जो निर्वैर की बुआ है जिसने पहले निर्वैर के माँ बाप को मारा, झल्ली के माँ बाप को मारा, वो इतनी बड़ी क्रिमिनल हो गई कि उसको वो पकड़ी ही नहीं गई और उसके ऊपर कोई बात ही नहीं चली, उसका कहीं नाम ही नहीं आया। और आज की डेट में वो फिर इनको मारने की वो कर रही है और वो फिर बच जाती है, उसके ऊपर कोई केस नहीं होता, बम फटता है, उसकी कार जल जाती है, वो बाल बाल बचती है लास्ट सेकंड में क्योंकि उसी का करा धरा था। पर उसके ऊपर ना कोई केस चला, ना कोई पुलिस, और कोई इंक्वायरी अभी तक तो हुई नहीं कि यार इतना बड़ा कांड हो गया और पता नहीं कैसे ये वो बनाया जा रहा है। और इतने स्कैंडल इसमें किए जा रहे हैं कि कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे तो पता नहीं कैसे, देखो टीआरपी कैसे चलती है। तो अमृत जो है वो नूर जो है वो अमृत के घर पहुंच जाती है, दादी को पसंद नहीं, वो बहुत गुस्सा होती हैं, लेकिन निर्वैर उन्हें मना लेता है। वो ऊपर से तो मान जाती हैं लेकिन दिल से नहीं मानती हैं। काफ़ी क्लेश होता है, दादी नूर को घर में रखने के लिए तैयार नहीं है और निर्वैर उसे घर से भेजने के लिए तैयार नहीं है। एनीवे, नूर को घर में एंट्री मिल जाती है। अमृत उसके पैरों पर मलहम लगाती है और एक मन्नू माँ है मनप्रीत कौर जो निर्वैर की को जिन्होंने पाला है, और वो कोई उनका कोई बच्चा नहीं होता तो उन काइंड ऑफ उन उससे सब लोग घृणा करते हैं क्योंकि उसका कोई वो संतान नहीं दे पाई फैमिली को। और पर उसने पाला है प्रिंस को, निर्वैर को, और वो बहुत प्यार करती है निर्वैर से। तो झल्ली उनके पास पहुंच जाती है, वो बहुत उसको कड़े देने लगती है, तो झल्ली उनको बताती है कि मैं नहीं हूँ उसकी वाइफ, उसकी वाइफ तो मेरी फ्रेंड है। और वो देखती है कि पैरों में आलता लगा हुआ है, हालांकि आलता वर्ड पंजाब में नहीं यूज़ होता, ना ही उसे आलता कहा जाता है, और होता ही नहीं पंजाब में, आलते का कोई रिवाज ही नहीं है। इवन जैसे घर में घुसते हैं तो पैर में लगा के, ये पंजाब का रिवाज नहीं है। चलो उन्होंने मतलब बॉलीवुड का सीन समझ के इसको भी डाल दिया कि शादी होके बहू घर में आए तो पैरों में लगाया जाता है, लेकिन
तो वो पैर में आलता लगा देख के वो सोचती हैं कि शायद यही बहू है, और वो उसको बहुत प्यार करती हैं और उसे कड़े देने लगती हैं। तो ये बताती है कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड अमृत है। और शाम को उनके घर में अमृता और निर्वैर का रिसेप्शन है। अमृत के पेरेंट्स भी आते हैं, साथ में उसका मामा भी आता है, जो कि बड़ा अजीब उसका एक डायलॉग है, मैं हूँ गुल्लू पर मैं नहीं हूँ उल्लू, मेरा नाम है गुल्लू पर मैं नहीं हूँ उल्लू। और वो सिवाय उल्लुओं की हरकत करने की और बेवजह बकवास करने के और कुछ नहीं करता है। और नूर जो रिसेप्शन की पार्टी होती है उसमें कठपुतली का डांस होता है, जिसे नूर कंडक्ट करने लगती है प्रोफेशनल की जगह। और वहाँ पे जो लाली बुआ है उसने एक गुड़िया में बम छिपाया होता है, ताकि वो गुड़िया वो अपने बेडरूम में ले जाएंगे और वहाँ पे बम फटेगा और वो दोनों वहीं मर जाएंगे। लाली बुआ के षड्यंत्र बढ़ते जा रहे हैं और वो एक नई कार खरीदती है वहाँ से भागने के लिए, और ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। और लाली बुआ का पोता जो है, या दोता पंजाबी में बोलें तो, उनकी बेटी का बेटा, वो जो उनका फ्यूचर है, वो एक गुड़िया मांग लेता है वहाँ से, और वो गलती से वही गुड़िया ले जाता है जिसमें बम होता है। और ये भागने लगती है लाली, तो अचानक इसकी नज़र पड़ती है कि अरे ये तो वही गुड़िया ले आया है, और वो फटने में लास्ट सेकंड में ये लोग कार से बाहर निकलते हैं और कार का बम फट जाता है। खैर किसी की मौत नहीं होती, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई पुलिस नहीं आई, इतना बड़ा हादसा हुआ फैमिली में, किसी को मालूम नहीं कि बाहर क्या हो गया। तो बड़ी अजीब सी बात है। दूसरी अजीब बात होती है कि मतलब इतना बड़ा परिवार है, जमींदारों का परिवार है, और उनको और कोई काम नहीं है कि एक बच्ची घर में आ गई और उसको लेके पूरा परिवार टेंशन में है। तो हीरो हीरोइन दोनों बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, और जो स्क्रीन पे बहुत प्यारे लगते हैं और बहुत ऑनेस्ट हैं। तो हाँ, शो आगे बढ़ता है, और रात को नूर की रोने की आवाज़ पता चलती है, तो आके देखते हैं उसके पैर का बहुत बुरा हाल है, और वो उसको फ़ौरन उठा के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो बहाना बना के लाली, क्योंकि उसका तो अपना अलग कॉन्स्पिरेसी करनी होती है उसको, तो अमृत को अपने पास रोक लेती है, और निर्वैर जो है वो अकेला झल्ली को लेके चला जाता है। वहाँ जाके पता लगता है कि उसके पैर में तो बहुत सारा इन्फेक्शन हो गया है, अगर जल्दी से ऑपरेशन नहीं किया गया तो पैर काटना भी पड़ सकता है। और खैर उसका इलाज कराया जाता है, उसके सर्जरी करके उसका इन्फेक्शन निकाला जाता है, उसको इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं। और डॉक्टर कहता है कि इसको पैर नीचे ज़मीन पे नहीं रखना, तो अब ये ले जाएंगे कैसे। तो वो उसको गोदी में उठा के घर ले आता है। जब वो घर में अंदर ले जा रहा होता है तो दादी को स्टोरी सुना रही होती है कि राजकुमार जो है वो हनीमून मनाने अपनी पत्नी को गोदी में उठा के आएगा, और यहाँ पे निर्वैर जो है वो झल्ली को गोदी में उठा के आ जाता है। सब पूछते हैं, दादी फिर नाराज़ होती है। वो बताता है कि इसमें कोई ऐसी नाराज़ होने वाली बात नहीं है, डॉक्टर ने बताया। मतलब कॉन्स्पिरेसीज इतनी हैं, स्टोरियाँ इतनी जोड़ी हुई हैं, और बड़ा अजीब लगता है। थोड़ा तो सांस लेने की जगह होनी चाहिए, लेकिन एक की कॉन्स्पिरेसी ख़त्म होती है, दूसरे की उधर वो अमृत के माँ बाप आते हैं, तो उसकी अमृत की मम्मी जो है वो इसको देख देख के
जल रही है, परेशान हो रही है, अपने भाई को कर रही है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि अगेन मैं यही कहूँगा, दंगल चैनल ने गजब का काम किया है। एक भोजपुरी चैनल ने पंजाबी बैकग्राउंड का सीरियल बनाया है और उसमें थोड़ी बहुत कमियां तो हर जगह रह जाती हैं, लेकिन पंजाबियत का पूरा ध्यान रखा गया है। करैक्टर की जो वोकेबलरी है, जो बोलने का स्टाइल है, इट्स ऑल पंजाबी। तो इसमें मामला कोई वो नहीं है। खैर, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात करना चाहता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सके तो कमेंट भी करें प्लीज़। और आगे बढ़ते हैं कि अमृत की माम केडी, जो ये एक नया चीज़ बताई कि उसकी मॉम जो है उसका नाम का छोटे केडी ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे राजा साहब महेंद्र सिंह को MS ही कहा जाता है, कोई उनका पूरा नाम नहीं जानता। और एक नई तरह की चलो कुछ तो है। और बाकी यही कहूँगा कि सारे किरदार, चाहे वो एक लाली और एक वो जो एक नर्स भी है जो जिसके पति की मौत हो गई है और कराई तो लाली की वजह से है, लेकिन लाली उसका सारा इल्ज़ाम प्रिंस पे डाल देती है, निर्वैर सिंह पे। तो वो भी इनसे जली हुई है और वो लाली का पूरा साथ देती है बम। और वही है एक्चुअली कठपुतली एक्सपर्ट, जो कठपुतली में बम रखने के में उसकी लाली बुआ की मदद करती है। तो देखो कितने सारे लोग हैं जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, लेकिन बढ़ रहा है। इतनी पूरी तैयारी के बावजूद बम कहीं और फटता है और किसी का कोई नुकसान नहीं होता। पर बात यह है कि उसकी कोई तहकीकात भी नहीं होती, कोई पुलिस वाला नहीं। इतनी बम चला है, गाड़ी जल गई है, घर के अंदर किसी को पता नहीं है कि कैसे क्या हुआ है। चलो जी, सीरियल वैसे तो अच्छा है, लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर है। एक लाली और एक वो कॉन्स्पिरेसी जो नर्स है, उनको छोड़ दें तो बाकी हर बंदा बहुत क्यूट है, बहुत ब्यूटीफुल है। चाहे जो रानी साहिबा हैं केडी हो, या उनके हस्बैंड महेंद्र सिंह, MS, राजा साहब, सब बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। लेकिन एक ये दो हैं कैरेक्टर जो एक जो सुंदर, मतलब चलो ठीक है, काम चल जाता है। इतने सारे सुंदर लोग में एक आधा वीक चलता है। तो आपसे यही कहूँगा, सीरियल बहुत प्यारा है, देखते रहिए। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हो सके तो शेयर भी करें। और मुझे इजाज़त दें। एक बार फिर यही कहूँगा कि चैनल बहुत ही कॉन्स्पिरेसीज हैं, बहुत सारी अजीब अजीब हरकतें करते हैं। इतने सारी चीज़ें एक साथ एक जगह नहीं डालनी चाहिए। बाकी बनाने वाले एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको पता होगा कैसे होगा, शायद इसीलिए अभी उठ नहीं रहा है। लेकिन अभी नया भी है। और दूसरी बात यह है कि दंगल टीवी के जो व्यूअर्स हैं वो सारे हिंदी बेल्ट वाले हैं, भोजपुरी बेल्ट वाले हैं। उनके लिए ये नया कल्चर, नए स्टाइल शायद वो नहीं पच रहा उनको भी। तो देखते हैं कैसे आगे बढ़ता है। अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है स्टार्ट हुए, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी आगे बढ़ेगा। और मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।